जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए और सभी की जीडी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा जीडी का टॉपिक है योगा वर्सेस जिम। ये काफ़ी बार रिपीटेड टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है एयरफोर्स जीडी के लिए। 2025 पे आने की इसकी फुल संभावना है। 2025 जीडी इंटेक जीडी के अंदर मैंने 2023 के अंदर भी ये मेरे बैच के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ये वाला टॉपिक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, टॉपिक पूछा गया था और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सम पीपल सी इट इज़ अ क्वेश्चन योगा वर्सेस जिम विच इज़ बेटर। इज देयर रियली अ क्वेश्चन इन देयर हर आर सम रीजन योगा क्लास इज बेटर। तो इसका मतलब ये कि कुछ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न हमेशा उठता है, योगा और जिम में से कौन बेटर है। इन देयर रियली ए क्वेश्चन इन देयर, और ये हमारे माइंड में उठता है। हियर आर सम रीज़न योगा क्लासेस। यहाँ पे योगा क्लास के बेटर होने के कुछ रीज़न मैं दे दूँ, तो हमने इसमें रीज़न्स दिए हैं और ये पॉइंट वाइज है। देखो, सबसे पहला रीज़न है योगा बेनिफिट द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। योगा क्या करता है? माइंड, बॉडी और स्पिरिट, मतलब कि दिमाग, शरीर और आत्मा तीनों को लिए बेनिफिशियल। योगा विल हेल्प यू टू फिट योर बॉडी एंड इट हेल्प यू टू द मोमेंट विद द पॉजिटिव एनर्जी। ये आपकी बॉडी को फिट रखने में, साथ ही पॉजिटिव एनर्जी, बॉडी को तो फिट रखता ही है, साथ में आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है। एंड अगर बात करें, मेडिटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ योगा। मेडिटेशन भी क्या है? पार्ट योगा का ही। योर माइंड, बॉडी एंड सोल विल सून स्टार्टेड एंजॉइंग द बेनिफिट। आपका माइंड, बॉडी और आत्मा तीनों ही क्या करते हैं? स्टार्ट एंजॉइंग द बेनिफिट। इसके बेनिफिट को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। जिम वर्कआउट इज़ फोकस्ड ओनली ऑन इम्प्रूविंग योर बॉडी। जबकि जिम का वर्कआउट जो होता है वो क्या करता है? सिर्फ फोकस करता है इम्प्रूव बॉडी को इम्प्रूव करने में। माइंड और सोल को वो इम्प्रूव नहीं कर पाता। योगा सेकेंड पॉइंट है योगा बेनिफिट्स योर फुल बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इसका मतलब कि क्या कि योगा आपकी बॉडी को आंतरिक और बाहरी रूप से, दोनों रूप से फिट रखता है। कैसे? तो योगा प्रैक्टिस इज गुड फॉर द डिग्री सिस्टम इज़ अ ग्रेट वे टू बूस्टिंग। इसमें digestive system it is great way of boosting. The yoga practicing is good for the digestive system, great way to boosting. ये क्या करता है कि great way to be boosting. योगा हमारी मदद करता है। गुड डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ ग्रेट वे टू बूस्टिंग, बूस्ट करने में हमारे ग्रेट वे को, और साथ में ही हमारे आंतरिक और बाहरी बॉडी को भी ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है। एंड तीसरे पॉइंट पे आते हैं, यू कैन डू योगा एनीवेयर। आप क्या कर सकते हैं? योगा को कहीं भी कर सकते हैं। कैसे? यू कैन ईजीली प्रैक्टिस योगा एट होम, आउटसाइड इन अ स्मॉल प्लेसेस। हमको क्या है कि योगा करने के लिए बहुत लंबे प्लेस की ज़रूरत या फिर बड़े प्लेस की ज़रूरत नहीं होती। हम इसको घर पे भी कर सकते हैं और इसके लिए बहुत ही कम स्पेस की ज़रूरत होती है। जबकि जिम रिक्वायर मोर इक्विपमेंट एंड मोर स्पेस। जिम क्या मोर रिक्वायर, वर्कआउट रिक्वायर मोर इक्विपमेंट एंड मोर स्पेस। ये मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की इसमें, इक्विपमेंट्स की इसमें ज़रूरत होती है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, योगा इज़ कामिंग। योगा क्या है? कामिंग है। वी प्रैक्टिस विद द काम एंड रिलैक्स्ड इन योगा। हम क्या शांत और रिलैक्स फील करते हैं योगा करने पर। नो ग्रटिंग, नो क्लीनिंग टीथ लाइक यू सी फ्रॉम जिम गोर्स। जबकि जिम में क्या होता है? जिम में हम थोड़ा सा स्ट्रेसफुली फील करते हैं। जिम करने के बाद में हम अपने शरीर को थोड़ा सा टाइट पाते हैं, लेकिन योगा करने में ऐसा कुछ नहीं होता। योगा करने पे हमारा शरीर और रिलैक्स हो जाता है। योगा पाँचवें पॉइंट पे, योगा रिड्यूस स्ट्रेस। योगा क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है स्ट्रेस को। मैनी योगा क्लासेज इंक्लूडेड मेडिटेशन। मैनी योगा से बहुत सारी योगा क्लासेज जिनमें मेडिटेशन इंक्लूड है। इट गिव यू अ चांस टू क्लियर द माइंड ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द डे। वो योगा क्लासेस के अंदर क्या होता है? माइंड में से स्ट्रेस को कम करने के लिए
ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ अ जिम अलॉन्ग विद द लाउड म्यूजिक एंड ब्राइट लाइट इनकेज यूर स्ट्रेस, जबकि जिम का ये नेचर है कि वो वहाँ पे लाउड म्यूज़िक चलता है और ब्राइट लाइट होती है, जिसके कारण से हमारा स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एवरीवन कैन प्रैक्टिस योगा, हर कोई क्या करता है, योगा की प्रैक्टिस कर सकता है। नो मैटर योर एज और योर हेल्थ यू कैन प्रैक्टिस योगा, आपकी एज कुछ भी हो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं योगा की। लेकिन योगा हैज़ बीन फाउंड टू हेल्प पीपल हु हैव हेल्थ इश्यूज, जिम वर्कआउट आर नॉट डिज़ाइन टू बी एवरीबॉडी। लेकिन क्या होता है कि जिम के अंदर एक एज फिक्स होती है कि इस एज के बाद ही जिम करे तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन योगा छोटे से लेके बड़ा तक कोई भी कर सकता। बात करते हैं इसकी कंक्लूज़न पार्ट है। कंक्लूज़न में अगर आते हैं तो बोथ योगा एंड जिम आर ब्राइट एट देयर प्लेस, इट डिपेंड अपॉन आवर मेंटेलिटी। योगा और जिम दोनों ही अपने अपनी जगह सही है, लेकिन ये अपनी मेंटेलिटी पे सबके अपनी अपनी इंडिविजुअल मेंटेलिटी होती है, और ये भी उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी माइंड मेंटेलिटी क्या होता है, आपका माइंड की थिंकिंग क्या है। हाउ वी जस्ट एडजस्ट विद ईच अदर एंड हाउ वी अंडरस्टैंड ईच अदर, सो अ कॉइन हैज़ टू फैक्ट लाइक योगा एंड जिम बोथ हैव अ मेरिट्स एंड डिम। सबके अपने अपने साइड्स होते हैं, योगा और जिम के भी अपने अपने दोनों साइड है, इसके मेरिट्स भी है और डिमेरिट्स भी है, मतलब कि लाभ भी है और हानि भी है। योगा इज़ द बेस्ट वे फॉर द एल्डरली पीपल, योगा जो है बड़े लोगों के लिए, जो कि बड़े लोग हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेस्ट वे है अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, जबकि जिम जो है इज़ बेस्ट वे फॉर द यंग बच्चों के लिए, जो यंगस्टर है उनके लिए जिम ज़्यादा अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये होता है हमारा आज का जीडी टॉपिक ख़त्म। बात करते हैं इसको बोलना कैसे। तो इसको बोलने के लिए सबसे पहले अपना आप को इंट्रोड्यूस करना है, और उसके बाद में जीडी टॉपिक का नरेशन लेना है। नरेशन कैसे करेंगे, नरेशन पार्ट जो है उसको कुछ नहीं, बस टॉपिक के बीच बीच के कुछ पॉइंट्स उठा के अपने नरेशन में बोलना है। 40 सेकंड बहुत कम टाइम होता है टॉपिक के नरेशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है अपने को, बस 40 सेकंड ही बोलना हो, और 40 सेकंड पता ही नहीं चलते बोलते बोलते कब ख़त्म हो जाते हैं। हम एक पॉइंट भी नहीं बोल पाए ये पूरा, लेकिन हमको पॉइंट वाइज नहीं, उसमें से कुछ पॉइंट्स उठा के एक समराइज़ करके उसको बोलना है, जिसमें हमारी डेफिनेशन, प्रोस कॉन्स एंड कंक्लूज़न का भी थोड़ा पार्ट मिक्स हो जाए। और उसके बाद में हमें ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना। ग्रुप डिस्कशन में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने के बाद में जब भी कोई टॉपिक है पे डिस्कशन चल रही हो, तो पॉइंट से पॉइंट रिलेट करने की कोशिश करें, बीच में से ही अपने पॉइंट को ना बोलें। आप क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है, बहुत सारे कैडेट्स ऐसे होते हैं जो टॉपिक को डायरेक्टली बोलना चालू कर देते हैं, अपने पॉइंट्स को ऐसे बोलना चालू करते हैं जो कि वो रट क्या है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। हम अपने को अपने कलीग जो होते हैं हमारे साथी, उनके वो जो पॉइंट को बोल रहे हैं उससे रिलेट करके फिर अपने पॉइंट को उससे रिलेट करके बोलना होता है। ये जीडी में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कई ज़्यादा तक बढ़ जाते हैं। ओके, आज की क्लास इतना ही रखते हैं। लंबा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव था इसलिए। और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। और कंटेंट को मैंने बहुत ही इजी वे में डिलीवर करने के हिसाब से बनाया, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेज में नहीं है, बहुत ही इजी टर्म्स के अंदर मैंने शब्दों को लिखा है। ठीक है, सेशन को ओवर यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।